Friends, let's solve the question related to ancient history of India, Stone Age. फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि रॉबर्ट ब्रूस फुटे कौन थे? हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट? इसका नाम जान ही चुके हैं, आर्कियोलॉजिस्ट थे। थ्री एज सिस्टम को डिवाइड किसने किया? स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में सबसे पहले ये थे थॉमसन साहब। थॉमसन ने क्या किया? ये कलेक्शन ऑफ द कोपेनहेगन मीडियम कॉइन किया क्रिश्चियन क्या नाम है इनका, जूरजेंसन थॉमसन। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बताया किसके बारे में? थ्री एज सिस्टम। कौन कौन से? स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन एज के बारे में। ठीक है, अच्छा तीसरा है विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर रिया, एच लॉन्गहर्ट, रॉबर्ट। ऐसा कुछ नाम आया तो ऐसे तो याद रहेगा नहीं, लेकिन हिस्ट्री के बारे में तो मैक्सिमम ये लोग आर्कियोलॉजिकल ही होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेटर ही होते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो थे ना थॉमसन, ये डेनिश थे, डेनिश ओरिजिन के। कोपेनहेगन म्यूजियम है ना डेनमार्क में, कोपेनहेगन। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एक्सकवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन। कहाँ पे बिगन हुआ? मेसोलिथिक में, जैसा हमने बताया था। कहाँ पे? मेसोलिथिक में भी, आदमगढ़ और एमपी के बेगौर में। पहला वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। मेसोलिथिक किस लिए एविडेंस किस लिए फेमस है? आदमगढ़ के लिए। ठीक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव बोन इम्प्लीमेंट्स बीन फाउंड? कहाँ पे बोन इम्प्लीमेंट्स मिला हुआ है हमारा? महादहा में और सराय नहर राय में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बोन ऑर्नामेंट कहाँ पे मिला हुआ है? महादहा और सराय नहर राय में। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग मेसोलिथिक मेसोलिथिक साइट जियोग्राफिकली इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट में इसे अरेंज करना है हमें। ठीक, तो अरेंज करिए भाई। महादहा कहाँ पे है? यूपी में, लखैया मिर्जापुर में। ठीक, पैसरा कहाँ पे है? बिहार में। और बीरभानपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसको जब हम अरेंज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सी। चलिए, तीन ह्यूमन स्केलेटन कहाँ मिले हैं? दमदमा में मिले हुए हैं। दमदमा में 3 ह्यूमन स्केलेटन मिले हुए हैं। ठीक है, 41 बरियल मिले हुए हैं, 5 डबल बरियल मिले हुए हैं, हमने याद है ना। उसके बाद 4 ह्यूमन स्केलेटन कहाँ में मिले थे? सराय नहर राय में मिले थे। क्वेश्चन नंबर 10, कल्टिवेशन ऑफ द सीरियल सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? न्यूलिथिक एज में। और आग की खोज सबसे पहले कहाँ हुई? वो भी न्यूलिथिक एज में। क्वेश्चन 11, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द मैन कहाँ पे मिला था हमें? नर्मदा वैली में। किसने खोजा था? किस समय खोजा गया था? 1982 के आसपास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल कहाँ पे मिला था? नर्मदा वैली में। गॉट इट। 13, पहला सीरियल कौन सा यूज हुआ था? बार्ले। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ध्यान रखना। सबसे पहला सीरियल कौन सा यूज हुआ था? बार्ले। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर कहाँ पे मिलता है हमें? लहुरा देव में। लहुरा देव कहाँ है? संत कबीर नगर में। ठीक है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर कहाँ पे? अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो हमें क्या मानेंगे? मेहरगढ़ मारेंगे। ठीक है, क्योंकि 6500 BC के आसपास में लहुरा इधर भी हुआ था, मेहरगढ़ में भी। 16 क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज फाउंड इन मेहरगढ़ बिकॉज देयर इज नो लहुरा देव इन द ऑप्शन। During the Neolithic, question number 17, during the Neolithic age, the earliest evidence of the origin of agriculture has been found at which of the following northwest region of the subcontinent? क्या होगा इसका आंसर? मेहरगढ़। मेहरगढ़ है ऑप्शन में? हाँ है। ठीक, फिर से सेम क्वेश्चन, नहीं, डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल एंड एग्रीकल्चर कहाँ पे? मेहरगढ़ में। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब 19 देख लीजिए, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड इन दिस साइट। कौन से साइट के बारे में हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश कल्चरल हेरिटेज के बारे में। द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स एंड बार्ले एंड पैडी। ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड कौन से हैं? ग्रेन्स कौन से हैं? बार्ले और पैडी हैं। ठीक है, दोनों सही है। एक्चुअल में तो व्हीट और बार्ले था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा है तो बार्ले एंड पैडी है। उत्तर प्रदेश, अब इसमें देख लीजिए कहाँ पे? कोल्डी हवा बेलन वैली में जो है, वहाँ पे हमें सबसे पहले राइस का एविडेंस मिला था, पैडी। ठीक है, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द पैडी।
सिमिलरली लौरादे में सबसे पहले हमें क्या मिला था? लौरादे में सबसे पहले पैडी ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द पैडी कल्टीवेशन यहाँ मिलता है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, नेम द साइट व्हिच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द सेटल्ड लाइफ कहाँ मिलती है? मेहरगढ़ में मिलती है हमें, ठीक है, मेहरगढ़ में। गॉट इट? मेहरगढ़ कहाँ पे मिलता है हमें? अभी बलूचिस्तान में है। Which among the following site provided earliest evidence of domestication of animals in Mesolithic period? कौन सी साइट है वो? बागोर। Mesolithic साइट में कौन सी साइट है? इसमें इन ऑप्शन में से बागोर। Earliest evidence of the domestication of animal in India has been found at आदमगढ़, नर्मदापुरम एंड बागोर, भिलवाड़ा, राजस्थान। अगर आदमगढ़ ऑप्शन में होता तो भी आंसर हो जाता हमारा। ठीक, अब ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है 44th, इसको देखते हैं। आप YouTube पर अपने वीडियो को आपके पास जितने भी वीडियो, सॉरी यार, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज आल्सो नोन एज द कैलकोलिथिक एज। कैलकोलिथिक एज पीरियड कौन से हैं? कॉपर एज की पीरियड होते हैं, ठीक है। आहार कल्टीवेशन के बारे में सुना है हमने? हाँ, हमने पढ़ा था। कहाँ पे? राजस्थान वाले एरिया में। नेटिव ऑफ द आहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, अभी भी कॉपर की माइनिंग वहाँ पे होती है। राइस वहाँ पे उन लोगों को नोन नहीं था, इसको हम पहले ही हटा देंगे। तो बी को एलिमिनेट कर दीजिए, ए को सही मानिए, ऑप्शन ए अपने आप आ गया, बाकी और ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। आहार और बनास कल्चर किसके कंटेम्प्रेरी हैं? हड़प्पन कल्चर के कंटेम्प्रेरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, हम ये अंदर का एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में वीडियो के ये डिटेल कवर किया हुआ है अलग से, ठीक है। तो आप सबसे पहले वो पार्ट देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। नवाटोली वॉज कंडक्टेड बाई एरडिस संकलिया। नवाटोली में एक्सकवेशन किसने किया था? एरडिस संकलिया। अच्छा, नवाटोली है कहाँ पे? खरगोन जिले में, मध्य प्रदेश के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या मिला था याद है? कुछ रेक्टेंगुलर और कुछ सर्कुलर रूप मिले हुए थे, है ना। ये पिट बरियल्स मिले हुए थे, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर। चलिए, ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। मेगालिथिक क्या है? बरियल साइट्स हैं, ठीक। एस माउंट एसोसिएटेड विद नियोलिथिक साइट, ये याद कर लीजिए। संगनकल्लू बेल्लारी जिले में, कर्नाटक के। संगनकल्लू बेल्लारी इन नियोलिथिक साइट, सब में एल तो यार में मेगालिथिक में आता है। चलो ठीक है, ऐसे ही याद करते हैं। संगनकल्लू, नियोलिथिक एंड बेल्लारी। भीमबेटका रॉक पेंटिंग यूनेस्को हेरिटेज साइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग 31 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 31, हेलो इधर देखो, इधर दीवार से चिपके मत बैठो, इधर देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज फेमस फॉर द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक याद है क्या होता था? जिसमें रिटन एविडेंस ना मिले हो। कहाँ है? भीमबेटका में। वेयर आर द केव ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड, कहाँ पे भीमबेटका है? अब्दुल्लागंज, रायसेन में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, रॉक शेल्टर पिक्चर हैज बीन फाउंड एट द मोस्ट, कहाँ पे? भीमबेटका में। कहाँ पे? जल्दी बताइए, आंसर में कमेंट करते जाइए। जो लोग सुन रहे हैं कमेंट करते जाइए, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका के? वाकांकर जी भीमबेटका में सबसे पहले गए थे। सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट कौन से गए थे? वी.एस. वाकांकर ने जाकर पता किया था कि भाई यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या पेंटिंग वेंटिंग पड़ी हुई है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है अब। क्वेश्चन नंबर 35, विष्णु श्रीधर वाकांकर, चलो हमारे काम का ही नहीं है। अच्छा नहीं, कोई एमपीएससी कोई दे रहा है, एमपीपीसीएस, तो देख ले भाई कि 1957 से 1958, अच्छा 2025 के प्री में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। अभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, डेट वोट पूछ लेते हैं हमारे एमपी में। भीमबेटका वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था? वी.एस. वाकांकर। ऑक्रे कलर पोट्री हस्तिनापुर में। डिस्कवरी एंड नेमिंग ऑक्रे कलर्ड पोट्री, बीबी लाल, 1950 से 52 के आसपास, हस्तिनापुर में, ठीक है। बीबी लाल ने ऑक्रे कलर खोजा था, लाल कलर नहीं खोजा था। ऑक्रे रेड मन मार देना, लाल ने ऑक्रे कलर खोजा था। इन ये कैलकोलिथिक पीरियड ऑफ द महाराष्ट्र बरीड
दे आर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ दीज हाउसेज इज द फॉलोइंग। अरे भैया नॉर्थ से साउथ पोजिशन, आज भी हमारे यहाँ पे नॉर्थ से साउथ पोजिशन में जो मुर्दा होते हैं उनको रखा जाता है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ पोजिशन में, उसके बाद ही उनका दाह संस्कार किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज इल्डेड स्केल्टन ऑफ द डॉग। फिर वही बुर्जुआ में कुत्ता लेके सो गया था। चलो कहाँ पे बुर्जुआ? कश्मीर वैली में, ठीक है। द एविडेंस ऑफ द बरिंग, फिर वही बुर्जुआ, एविडेंस ऑफ द पिट ड्वेलिंग बुर्जुआ, ठीक। चलिए अब ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस का 2022 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पैलेओलिथिक एज कहाँ पे है? पैलेओलिथिक एज कहाँ पे है? सोहन वैली में, सोहन वैली में। मीजोलिथिक एज कहाँ पे है हमारा? भीमबेटका। नियोलिथिक कहाँ पे है हमारा? बुर्जोहम, कुत्ता वहाँ दफना दिया था ना। कैलकोलिथिक में क्या है? बनास वैली में, ठीक है। अब आ जाओ भाई, निवासा, इसामपुर, दिदवाना, गुंडैयम के, गुंडैयम नाम से कुछ याद आ रहा है? गुंडे लोग कहाँ हैं? अरे यार ऐसे दिल पे नहीं लेने का ना। निवासा, निवासा कहाँ है? महाराष्ट्र, निवासा महाराष्ट्र। अब आ जाओ, देखो ऑप्शन तीसरे एक, हाँ 2 जगह पे है, ठीक। गुंडैयम केव लग रहा है कि किधर होना चाहिए? अय्यम पय्यम समथिंग, सॉरी तमिलनाडु की साइड में होना चाहिए ना। तो ए का तीसरा और बी का दूसरा और डी का दूसरा कहीं दिया हुआ है? देखो ऑप्शन में चेक करो, सबको तो याद नहीं रख पाओगे। एक भाई गलत कर दिएगा, नहीं ना, डी का दूसरा था ना। हाँ है ना ऑप्शन सी में। ये यूपी पीछे 2023 का क्वेश्चन है भाई साहब। हेलो हेलो ध्यान दो इधर, लेटेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन। नेवासा महाराष्ट्र, इसामपुर कर्नाटका, डिडवाना राजस्थान। डिडवाना अभी भी राजस्थान में फेमस है। अभी जब इकोलॉजी और इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पे डिडवाना आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। हिस्टोरिक प्लेस वेल नोन फॉर। बुर्जोहम, कुत्ता दफना दिया था, याद करो। बुर्जोहम में रॉक कट श्राइन, नहीं गलत है। चंद्रकेतुगढ़, पहला हटा दो, ठीक। बच्चा दूसरा, तीसरा, तीसरा सही है। दूसरे के बारे में पता है तो सही है, नहीं पता है तो नहीं सही है, पता है। चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ जो है टेराकोटा टॉय वहाँ मिलते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के, इंक्लूडिंग वहाँ पे क्या और मिला था? कॉइन मिला था, पोएट्री मिला, पॉटरी मिला था, सील मिला था। चलिए नॉलेज एडिशन में ये डाल दीजिए, ठीक है, चंद्रकेतुगढ़, ठीक। तो अगर मैं देता उस टाइम पे एग्जाम तो मैं शायद 50-50 खेलता यहाँ पे, पहले को एलिमिनेट करके इन दोनों में से कोई एक मार के आगे बढ़ जाता। ये देखिए IAS प्री 2024 का क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन बनने लगे भैया 3-3 पार्ट में। आओ सही करो, इतना डिटेल पता हो तो हाथ लगाना, नहीं तो आगे निकल जाना, ठीक। चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ अगेन, एक बार 21 में आया, एक बार 24 में आया। भाई ऑब्सेशन है क्या? चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे है? एक बार 21 में आया तो लोगों से बोला भाई इसका लोकेशन जाके पढ़ लेना, ठीक है। चलो इनाम गांव के बारे में बताइए, महाराष्ट्र में है क्या? कैलकोलिथिक साइट है इनाम गांव? इनाम गांव तो है यार, मैं तो इससे जाता हूँ, इन दोनों को एलिमिनेट करता हूँ। सलीहंडुम, चंद्रकेतुगढ़, ट्रेडिंग पोर्ट टाउन चंद्रकेतुगढ़ तो नहीं था। अच्छा चंद्रकेतुगढ़ जो था वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे दिया था ना चंद्रकेतुगढ़ लोकेटेड वेस्ट बंगाल, तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। बचा क्या? बी ऑप्शन, क्या है आंसर? क्या बी है, ठीक है। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है? उड़ीसा में नहीं, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। याद कर लेना, यूपी पीसीएस वाले कई बार यूपीएससी के क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। तो चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक। मनागाडू कहाँ पे है? सॉरी केरला में है। मंगाडू कहाँ पे है? कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला। सालीहुंडम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। बुद्धिस्ट स्तूपा है यहाँ पे ह्यूज। मोनाक्स कॉम्प्लेक्स भी हैं, 4 स्तूपा यहाँ पे है।
चैत्यगृह वो सब तो मिलेगा। इनाम गांव तो जानते हो भाई, बहुत फेमस जगह है, पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। चंद्रकेतुगढ़, नया चीज़ याद रख लो, 24 परगना जिले में है, वेस्ट बंगाल के। ठीक, और ये पोर्ट सिटी है ना जो भैया, पोर्ट सिटी तो क्वेश्चन में पूछते रहते हैं, हर साल एक पोर्ट सिटी पूछ लेते हैं, चाहे 2025 का पेपर लो, 24 का पेपर लो, 23 का पेपर लो, यूपीएससी में ले लेना, और यूपी पीछे से पूछता रहता है। फ्रॉम व्हिच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यन ए मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केल्टर फाउंड, कहाँ पे मिला था? लेखैया में। कहाँ पे मिला था? लेखैया में। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन महादहा होता तो क्या आप सही लगाते? नहीं, क्यों? क्योंकि विंध्यन रीजन नहीं है महादहा, दमदमा होता तो क्या सही लगाते? नहीं, दमदमा में जबकि 41 बैरियल मिले हैं एक साथ में, क्यों? क्योंकि विंध्यन रीजन नहीं है। चलिए, लेखैया है। और जैन पांडे जी ने उस एरिया में एक्सकवेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 47, गिव द गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड, चलो स्टेटमेंट असैसन रीजन का है। द स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यन माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल प्लेस्टोसीन पीरियड, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वॉज ड्राई फेज इन दिस पीरियड। हो सकता है, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं ना जो कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हो, तो वो आंसर सही होता है। तो ना भी पता हो तो लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री हो तो वो आंसर पहला ही सही होता है, दैट बोथ ए एंड आर आर द ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ भाई, सो गए क्या? आ जाओ, आगे आ जाओ, सही से बैठ जाओ। चलो, फादर ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम साहब जो थे फादर ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी थे, अपॉइंटेड एज ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ऑफ द बंगाल इंजीनियर ग्रुप। ही इज नोन एज द पप्पा थे इंडियन आर्कोलॉजी के, अलेक्जेंडर कनिंगम। नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड कहाँ पे है? भोपाल में। यूपी में क्वेश्चन है, पूछेगा नहीं। कोड कंट्रीज बिगेस्ट म्यूजियम शोइंग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये भी भोपाल में है। चलो भैया, धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आईबीसी होगा, उसको पढ़ेंगे।